गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद कि उसमें क्या होता है। अपना आता है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन कैसे कैसे होता है। फिजियोलॉजी मतलब उसकी हिंदी में बोलते हैं कार्य की, वो कैसे काम करता है उसके बारे में। देखिए, अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ। हमने सांस ली, ठीक है, नोज़ के थ्रू और माउथ के थ्रू, ठीक है। अब क्या हुआ, फेरिंग्स में हो जा आपकी जो अपने सांस ली वो फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स आपका कनेक्टेड होता है ट्रैकिया से, यानी विंड पाइप से कनेक्टेड होता है। विंड पाइप से कनेक्ट होके वो जाएगा लैरिंग्स में, हवा हवा से गई ट्रैकिया में, सॉरी लैरिंग्स से गई आपकी जो एयर है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकी में जाएगी। ब्रोंकी दो पार्ट्स में डिवाइड है, लेफ्ट और राइट। ब्रोंकी आगे जाके ब्रैंक्यूल्स में, और ब्रैंक्यूल डिवाइड होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रैंक्यूल्स में, ठीक है। और ब्रैंक्यूल के जो एंड वाले पार्ट हैं वहाँ पे एक समझ लीजिए जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं एल्विलाई। एल्विलाई से वो जो गैस है आपके अब जाएगी बॉडी के अंदर, ठीक है। एल्विलाई क्या करेगी, जो बॉडी से CO2 आती है उसको तो वापस ले लेगी और ऑक्सीजन को आपकी ब्लड वेसल्स में भेज देगी। वो ऑक्सीजन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ट्रैवल करती करते आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स में जाएगी, वहाँ से CO2 कलेक्ट करेगी और वापस से कहाँ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स में आ जाएगी। लंग्स से एल्विलाई में, एल्विलाई से फिर ब्रैंकियोल से ट्रैकिया से होते हुए हम अपनी नोज से फिर वापस से CO2 बाहर निकाल लेंगे, फिर हम वापस से सांस लेंगे और यही प्रोसेस आपका चलता रहता है, ठीक है। अब जो रेस्पिरेशन है उसके दो टाइप हैं, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल कौन सा है, जो हम बाहर से ऑक्सीजन को ले रहे हैं और लंग्स तक भेज रहे हैं, वो आपका क्या है, एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है, वो ऑक्सीजन आपकी ब्लड के साथ जुड़ करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना लेती है और वो आपकी बॉडी में पहुंच जाती है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। अब देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम दियर हायर कंसनट्रेशन टू दियर लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ पे ऑक्सीजन अंदर एंटर नहीं कर पाती है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की कमी आएगी तो ऑक्सीजन जहाँ पे ज़्यादा है यानी कि सेल के बाहर ज़्यादा है, बाहर से सेल के अंदर आ जाएगी और ऐसे में CO2 सेल के अंदर से बाहर चली जाती है। तो ये आपका हो गया रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, ठीक है। देखिए ब्लड एक तरह का क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि आपकी पूरी बॉडी से ये कनेक्टेड रहता है। इसकी pH होती है 7.4, ठीक है। एल्कलाइन pH होती है। ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो आपको होता है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो क्या होता है, जो आपकी जो बोन्स होती हैं यानी कि आपकी जो हड्डियाँ होती हैं उनके वो बीच में से कैसी होती हैं, खोखली यानी कि हॉलो होती हैं। उनके अंदर एक टिश्यू पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मैरो, जिसको हम बोलते हैं मैरो यानी कि बोन मैरो। बोन मैरो में ही आपकी RBC का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है ब्लड का कहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। कई बार मान लीजिए बॉडी में जब ब्लड की कमी आ जाती है तो एक हमारा पार्ट है स्प्लीन, SPLEEN, स्प्लीन, जिसको हम बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो वहाँ से ब्लड की सप्लाई हो जाती है लेकिन एक लिमिटेड उसमें क्वांटिटी में। अब आते हैं ब्लड के टाइप्स। ब्लड के देखिए दो टाइप होते हैं, एक तो सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट आपका होता है प्लाज्मा। सॉलिड पार्ट में क्या क्या आता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC क्या होती हैं, रेड कलर की होती है। कैसी होती हैं, रेड कलर की होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरेथ्रोसाइट। RBC के पास एक पिगमेंट होता है जो कलर प्रोवाइड करता है रेड कलर का, उस पिगमेंट को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। ध्यान रखें RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। RBC एक ऐसी सेल है जिसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब हम बात करते हैं WBC के बारे में। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, ये आपकी बॉडी की फाइटर सेल्स हैं जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ये कलरलेस होती हैं इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वाइट, ठीक है। इसके दो टाइप में, ग्रैन्युलोसाइट और एग्रैन्युलोसाइट, ठीक है। अब ग्रैन्युलोसाइट जो एग्जांपल्स हैं वो न्यूट्रोफिल्स है, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स है, ठीक है। अब आगे जो हम पढ़ते हैं WBC के अंदर कि द न्यूट्रोफिल्स आर प्रीडोमिनेंट वाइल ब्लड सेल फाउंड इन द ब्लड, ठीक है। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर प्रीडोमिनेंट एग्रेनुलोसाइट्स। ये थोड़े डोमिनेंट नेचर में होते हैं। डोमिनेंट मतलब कि जैसे कि कोई इन्फेक्शन वगैरह, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई चोट वगैरह लग जाती है तो बाहर से कोई ऐसे पैथोजेंस आ गए उनको मारने का काम करते हैं, ठीक है। ये कहाँ होता है आपका, WBC के अंदर हो जाता है। इनके कुछ पार्ट्स हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये इनके बॉडी पार्ट्स के नाम हैं, आप इसको लर्न करें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्लेटलेट्स पे, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, कई बार आपके चोट लग जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, कोगुलेशन यानी कि खुरंट सा जम जाता है रेड कलर का, ठीक है। वो काम कौन करवाती है, प्लेटलेट्स करवाती है, ठीक है ना। अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो क्या होगा, अगर आपके कट लग गया तो खून बहता है ना, वो बहता ही रहेगा। एक जाल सा प्लेटलेट क्या करते हैं, एक जाल टाइप में बन जाता है प्रोटीन से, ठीक है ना। जो ग्लोबिन नाम का प्रोटीन है वो एक जाल बना देता है जहाँ पे प्लेटलेट आके फंस जाती है और ब्लड का बहना रुक जाता है। अब ब्लड के फंक्शंस क्या हैं भाई, ब्लड क्या करता है, O2 CO2 लाने ले जाने का काम करती है, बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिएंट देने का काम करता है,
पीएच को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और बहुत सारे वर्क्स को एग्जीक्यूट करता है बॉडी के अंदर जो होने वाले हैं। और क्या है, जैसे कि हार्मोनल जो सिग्नल्स हैं उनको देने का काम करता है, हार्मोन्स को लेके जाता है और एक्सक्रीशन में भी ब्लड आपका हेल्प करता है, यानी कि यूरिन को, जो आपके बॉडी के अंदर यूरिन बन गया यानी कि एसिटामाइड जो बन गया उसको भी ले जाने का काम करता है। ठीक है, अब जो ब्लड है उसके टाइप्स यानी कि ब्लड ग्रुप के टाइप वो ए बी और ओ, ये एक नेक्स्ट चैप्टर इसी के ऊपर कंप्लीट बेस्ड है, तो उसमें ब्लड के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप बस इतना ध्यान रखें, एक ब्लड का जो ग्रुप होता है वो होता है ए बी ओ, यानी ए बी और ओ। ठीक है ना, एक ए बी और होता है, 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, जिस सेल पे एंटीजन ए और बी पाए जाते हैं उसको RH पॉजिटिव बोलते हैं, जिन पे नहीं पाए जाते उनको RH नेगेटिव बोलते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ तक आपका ब्लड के बारे में हो गया। और ब्लड के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अभी आप इसको पढ़ें और डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें। ठीक है, डायग्राम जो बनाए पेंसिल की हेल्प से बनाए, बिना किसी स्केल वगैरह की हेल्प लिए। जो आपके बॉडी के डायग्राम जो होते हैं वो रफ डायग्राम्स होते हैं सारे के सारे, अगर स्केल से बनाएंगे तो एकदम फिक्स डायग्राम बनेगा। और कभी भी बॉडी पार्ट के डायग्राम एकदम फिक्स नहीं होते, उनकी शेप थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। ठीक, चलिए।